महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के दो पुत्र थे, उनका देहांत हो गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब थी तो पिता तो असंभव इलाज भी कराना का यत्न कर रहे थे, पर मेरी आशा थी कि इसका शरीर इतना कष्ट हो रहा है तो पूरा हो जाए। तो महाराज जी मेरे अंदर ऐसा भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसा आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया। पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा, वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है। कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा, हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए, तो वो होनी थी इसलिए हमारे मन में बात आई। हमारे मन में बात आई, वो हो गया ऐसा नहीं। तो उसको ऐसा ना सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपने शरण में रखो, बट ऐसी परिस्थितियों में कुबुद्धि सी हो गई। नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घड़ी हमको जीना है, उतनी घड़ी हम जिएंगे। कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो हमको इसमें दुखी नहीं होना। अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे। ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करे। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है। इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सहो, सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदलना नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए, वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे। महाराज जी मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज जाना शुरू किया है। वहाँ जब मैं अपने सहपाठियों से बात करती हूँ तो वो हमेशा लड़कों और अपने बॉयफ्रेंड्स की ही बात करते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। जब बात नहीं करती तो अहंकारी कहते हैं। अहंकारी को हमको कहें या हमको बेवकूफ कहें या पुराने जमाने की कहें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगे, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगे। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा। चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव, वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा, और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से यदि युक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपके पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। महाराज जी मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। महाराज जी फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। नहीं, देखो उत्तर मिला ना, बड़ा
फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते, क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए। भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो कामनी बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी।